आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। कंप्यूटर की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू कंप्यूटर के कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने 10 एमसीक्यूज लाए और आप इनके स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या वर्सेटिलिटी है, क्या एक्यूरेसी है, क्या डिलीजेंस है या आईक्यू है? इसका आंसर बेसिकली है आईक्यू। आईक्यू जो है वो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। अब हम समझेंगे इन सब के मीनिंग। देखो आईक्यू तो बेसिकली आपको पता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस पे सोच के कुछ काम करे, ऐसा कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम डालेंगे वो उस प्रोग्राम के ओरिएंटेड ही काम करेगा, ये एडिशनल कुछ अपनी इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर सकता। जैसे हम सोच के कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। वर्सेटिलिटी कंप्यूटर में होती है। वर्सेटाइल नेचर बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो अलग तरह के काम साइमल्टेनियसली कर सकता है। मतलब आप इसमें एक टाइम पे गाना भी सुन रहे हो, साथ में नेट भी चल रहा है, साथ में आप एमएस वर्ड में फाइल भी बना रहे हो, साथ में पढ़ा भी रहा हूं, तो ये सारा काम कंप्यूटर एक टाइम पे कर सकता है। तो ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। एक्यूरेसी, हाँ कंप्यूटर बहुत एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, प्रिसिशन से काम करता है। अगर आपका प्रोग्राम ठीक है तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो प्रोवाइड करेगा। डिलीजेंस का मीनिंग होता है जब आप किसी काम को बिना थके काफी टाइम के लिए करते हो। तो हाँ कंप्यूटर बिना थके काम करता रहता है, बेसिकली कंप्यूटर इज अ मशीन। तो आईक्यू इसका आंसर है कि कंप्यूटर का आईक्यू कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, ये तीनों कंप्यूटर के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देखो हम सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू नहीं कर रहे, हम उसको समझ भी रहे हैं। अगर आपको पेपर में कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कोई तो आप मार्क कर सकते हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस that converts drawing, printed text और other images into digital form। देखो कोई ऐसा डिवाइस है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव है, मतलब जो लाइट रेडिएशन को सेंस कर लेता है, और अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ प्रिंट है, कोई इमेज है, वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। मतलब जब आप सपोज करो एक पेज उसको दोगे ना, तो उस पेज का डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। तो वैसा कौन सा डिवाइस है? क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो प्रिंटर है, क्या वो स्कैनर है या वो माउस है? तो इसका आंसर बेसिकली है स्कैनर। आपको पता है स्कैनर आप क्या करते हो, आप अपना फोटो, कई बार आपको पीडीएफ बनानी होती है, आप उसका फोटो खींचते हो तो स्कैनर में वो स्कैन हो जाता है। तो स्कैनर ही बेसिकली वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे किसी भी ड्राइंग को, किसी भी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ठीक है, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर के थ्रू ही आप डेटा को बाहर निकालते हो, आप प्रिंट आउट निकालते हो। तो माउस को जैसे डिस्कवर करा था, इन्वेंट करा था, सॉरी, किसने करा था? डॉगलस एंगलबर्ट ने। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो हमारा कीबोर्ड है उसको किसने इन्वेंट करा है, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। देखो आप इंटरनेट में जो भी काम करते हो, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज है जो वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज इंफॉर्मेशन को बताती है? क्या वो क्रोम बताता है, क्या वो सफारी बताता है, क्या वो कुकीज बताता है या स्पैम बताता है? ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? कुकीज बेसिकली आप जो यूजर, मतलब हम लोग जो भी वेब पे, जो भी नेट पे काम करते हैं ना, वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? कुकीज की फॉर्म में। और कुकीज से की हेल्प से ही एक सर्वर को पता चलता है। देखो अगर हम बार बार किसी सिस्टम पे जाके कहीं काम कर रहे हैं ना, तो वो सर्वर को पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ कुकीज। तो कुकीज क्या होती हैं? जब आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन, जब यूजर इंटरनेट को बार बार यूज करता है, उसे कुकीज कहते हैं। अब ये बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो क्रोम और सफारी ये दोनों वेब ब्राउजर हैं। क्या है? वेब ब्राउजर। अब आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर बेसिकली होता क्या है। देखो ब्राउजर है मतलब कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो हाँ ये सॉफ्टवेयर, वेब मतलब इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। हाँ ये क्या है? ये इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही है वेब ब्राउजर, जिसका काम होता है कि आपको किसी भी वेबसाइट में लेके जाना। जैसे सपोज करो आपने क्या करना, आपने इंस्टाग्राम खोलना है, तो आप क्या करते हो? क्रोम में जाते हो, वहां पर इंस्टाग्राम सर्च करते हो, ठीक है, तो आपका इंस्टाग्राम खुल जाता है। आपने फेसबुक खोलनी है, आप सर्च करते हो। आपने यूपीएससी के लिए कोई दृष्टि IAS.com साइट खोलनी है, तो आप क्रोम में जाके सर्च करोगे, खुल जाएगा। तो बेसिकली क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट में जा सकते हो। सफारी भी वेब ब्राउजर है, बट आपको पता होना चाहिए ये जो क्रोम है ना, क्रोम बेसिकली गूगल का वेब ब्राउजर है। तो क्रोम किसका वेब ब्राउजर है? गूगल कंपनी का। सफारी किसका वेब ब्राउजर है? एप्पल का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के वेब ब्राउजर आ गए। अब ये स्पैम क्या होता है? ठीक है, आपने स्पैम वर्ड सुना होगा। स्पैम इज जस्ट लाइक, मतलब खराब चीज, उसको बोलते हैं स्पैम, जंक फाइल।
तो जो मेल्स होती है ना, बेसिकली आप ईमेल में मेल करते हो, तो जो खराब वाली ईमेल होती है, अनसोलिसिटेटेड जिसके ईमेल कहते हैं, वो सारी उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्पैम। आपने ये याद रखना, अनवांटेड मेल जो आपको नहीं चाहिए उन मेल्स को हम स्पैम कहते हैं, ठीक है, वो स्पैम में स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और एल्गोरिदम इज नोन एज। देखो, अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम देना होता है ना, तो आप उसको एल्गोरिदम की फॉर्म में बताते हो। कैसे बताते हो? आप ऐसे लिखते हो, स्टेप 1, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने स्टार्ट करा, ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने ये इंस्ट्रक्शन दी, थर्ड स्टेप में हमने ये इंस्ट्रक्शन दी, फोर्थ स्टेप में ये किया। ये बेसिकली होती है एल्गोरिदम, जब आप स्टेप हो। बट अगर स्टेप की जगह आप पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो एल्गोरिथम की, प्रोग्राम की स्टेप वाइज जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे स्टेप की फॉर्म में लिखते हैं, स्टेप 1 जैसे स्टार्ट करो, स्टेप 2 में प्रेस दिस, स्टेप 3 में प्रेस दिस, ऐसे। तो ये होता है एल्गोरिथम। और जब पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो उसको क्या बोलते हैं, हमने ये बताना है। तो क्या उसे फ्लो चार्ट कहते हैं, ट्रैक बोलते हैं, फ्रेम्स कहते हैं, या मॉडम कहते हैं? तो बेसिकली उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो जब भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की ही, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे कैसे होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर। जैसे सपोज करो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है स्टार्ट, आपने क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, स्टार्ट। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पिक्चर होती है बेसिकली ये, आप ऐसे ओवल शेप बना दोगे। ओवल शेप रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है, किसी प्रोग्राम को शुरू करना, प्रोग्राम को क्या करना, एंड करना। इन दोनों के लिए हम ये ओवल शेप फिगर्स बनाते हैं, ठीक है, ये फ्लो चार्ट में बनेगा। अगर सपोज करो आपने कोई प्रोसेसिंग बतानी है या डेटा इनपुट करना है, तो आप क्या करोगे, ये रेक्टेंगल बना दोगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपने कोई कंडीशन देनी है, कंडीशन कैसे, जैसे a इज ग्रेटर देन b, आपने ये कंडीशन देनी है कि अगर सपोज करो, इस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि ये प्रोग्राम तभी चलेगा जब a b से बड़ा होगा। सपोज करो जब मैं 2 दूंगा a को और b को जब मैं दूंगा 1, तभी ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, 2 1 से बड़ा है, तभी ये प्रोग्राम चलेगा। ये कंडीशन के लिए आप ये रोम्बस बनाते हो, या आपको इसको डायमंड शेप भी कहते हैं। तो आपने कई बार ना पूछ लेता है कि जब आपने स्टार्ट या एंड करना है तो क्या होता है, ओवल शेप होती है फ्लो चार्ट में। अगर कोई कंडीशन बतानी है तो डायमंड शेप होती है, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट क्या होता है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी प्रोग्राम की। ट्रैक्स क्या होता है, ट्रैक्स तो सिंपल है, हमारे जो क्या बोलते हैं, जैसे डिस्क होती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, तो हार्ड डिस्क में आपने एक कंसेंट्रिक सर्कल देखे होंगे। अगर आपने कोई डिस्क देखी होगी, उसमें ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। इन कंसेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं ट्रैक्स। इनमें बेसिकली डेटा स्टोर होता है। इनमें भी इनकी फर्दर डिवीजन होती है, कुछ सेक्टर्स बने होते हैं। इन सेक्टर्स में हमारे पास क्या स्टोर होता है, बेसिकली डेटा स्टोर होता है। तो बेसिकली ट्रैक्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क या सीडी में कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम ट्रैक्स बोलते हैं। मॉडम की बात करें तो मॉडम 2 वर्ड से बना है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मॉडम दोनों काम करता है, मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है। अब मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या है, सपोज करो आपका एक फोन है, आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन से किसी को सिग्नल भेजना चाहते हो, ठीक है। अब क्या होगा, आपका मोबाइल फोन के अंदर जो है डिजिटल डेटा है, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में है डेटा। जब वो डेटा ट्रांसफर होगा तो वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल की फॉर्म में होता है। तो डिजिटल को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना इज व्हाट, मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर का काम है। और कॉन्टिन्यूस को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेटर का काम है, ठीक है। तो मॉडम में दोनों आ जाते हैं, मॉड्यूलेटर भी और डीमॉड्यूलेटर में। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर नोन एज मॉडिफायर कीज। इनमें से कौन सी कीज हैं जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की, उनको हम मॉडिफायर्स की कहते हैं। अब मॉडिफायर की क्या होती है, नाम से ही पता चला है, जो किसी के फंक्शन को मॉडिफाई कर देंगी। अब कैसे मॉडिफाई कर देंगी, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो, हमारे कंप्यूटर में फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में ऊपर, आपने देखा होगा F1 F2 F3, ये इनको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज, ठीक है। सपोज करो F1 हमारे पास एक फंक्शनल की है। F1 का मतलब जब हम F1 दबाते हैं ना, इससे पता क्या होता है, हेल्प मेनू खुल जाता है। क्या खुल जाता है, हेल्प मेनू। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट कीज के फंक्शन क्या है, शॉर्टकट कीज, वो मैं लाऊंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो। F1 से हेल्प मेनू खुल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर F1 की जगह आप ये बता दो ना, आप Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 कर दो, बहुत सारी एग्जांपल है, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 कर दो, ठीक है। अब भी F1 है, बट आपने क्या किया है, उसके पीछे 2 कीज ऐड कर दी, Alt और शिफ्ट। Alt शिफ्ट F1 को जब आप दबाते हो ना, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो एक नई वर्कशीट को ऐड करेगा। क्या कर देगा, ऐड कर देगा अ न्यू वर्कशीट,
एक नई वर्कशीट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि F1 का पहले कुछ और फंक्शन था, बट आपने उसके पीछे जब कोई कीज लगा दी, जैसे ऑल्ट और शिफ्ट लगा दी, तो उसका फंक्शन क्या होगा? मॉडिफाई हो गया। अब वो हेल्प मेनू का काम नहीं कर रहा है, अब वो एक नई वर्कशीट को ऐड कर रहा है। जैसे सपोज करो आप सी दबाते हो, आपने सुना हुआ सी दबाते हो, इसका अलग फंक्शन है, ये सी सिर्फ एक सिंपल अल्फाबेट का काम करेगा, बट आपने इसको पीछे कॉपी दबा दिया, ठीक है, सॉरी कंट्रोल दबा दिया, कंट्रोल प्लस सी अगर आप इसको कर देते हो, सॉरी, अगर आप सी के साथ कंट्रोल दबा देते हो, कंट्रोल प्लस सी कर देते हो ना, कंट्रोल प्लस सी, तो क्या हो जाता है? वो कॉपी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? सी पहले सिंपल अल्फाबेट था, कंट्रोल पीछे लगाने से उसका फंक्शन मॉडिफाई हो गया, अब वो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों ऑप्शन में है ना, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? मॉडिफायर की। मैंने तीनों की एग्जांपल लेके बताया, ऑल्ट और शिफ्ट का यहाँ पर यूज हो रहा है, कंट्रोल यहाँ पर, और ये देखो ये फंक्शन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए हम इन तीनों को कौन सी कीज बोलते हैं? मॉडिफायर की। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कीज आर नोन एज टॉगल कीज? इनमें से कौन सी कीज को टॉगल कीज कहते हैं? क्या वो टैब की, एस्केप की होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक होती है, ऑल शिफ्ट कंट्रोल होती है, नन ऑफ द अबव है? ठीक है, आपने इसको देखना है। ऑल शिफ्ट कंट्रोल तो मैं आपको बता चुका हूं, ये मॉडिफायर कीज है, तो ये तो नहीं है। अब बचा हमारे पास नम लॉक, कैप्स लॉक और टैब की और एस्केप की, तो इसका आंसर बेसिकली है नम लॉक और कैप लॉक। अब टॉगल कीज होती क्या है? टॉगल कीज, टॉगल का मतलब ही होता है चेंज। क्या? चेंज। टॉगल की के दबाने से चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या? सपोज करो आपके फोन में एक की, आपके लैपटॉप में कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक आपने सुना होगा। आप जब ऐसे ही कंप्यूटर में लिखते हो ना, तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखता है, स्मॉल लेटर्स में लिखता है ना, बट आप जब कैप्स लॉक दबा देते हो तो वो चेंज कर देता है। वो अब क्या, अब आप लिखोगे तो वो स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेगा, आप कौन से लेटर्स में लिखेगा? कैपिटल लेटर में। तो इसने क्या कर दिया? टॉगल कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, स्टेटस को चेंज कर दिया। पहले वो स्मॉल था, फिर कैपिटल में, तो इसलिए कैप्स लॉक हमारी टॉगल की में आ जाती है। उसी तरह नम लॉक, नम लॉक की इसको दबाने से क्या होता है? नंबर्स जो हमारे राइट साइड में कीबोर्ड में नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो नम लॉक के दबाने या बंद करने से चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि ये भी टॉगल की तरह यूज हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा नम लॉक और कैप्स लॉक। ऑल शिफ्ट कंट्रोल में आपको बता चुका हूं मॉडिफायर की। टैब की और एस्केप की को समझते हैं। देखो एस्केप की सिंपली होता है किसी फंक्शन को कैंसिल करना, अबॉर्ट करना। सपोज करो आपने कोई काम करा है, अगर आप उस काम को वापस उससे निकलना चाहते हो, वो काम नहीं करना आपने कंप्यूटर में, तो आप एस्केप की दबाओगे तो आप वापस पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो आपने कैंसिल करना हो किसी ऑपरेशन को, जो आपने अभी एक्ट परफॉर्म करा, अगर आपने उसको वापस कैंसिल करना हो तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टैब की। टैब की फुल फॉर्म होती है बेसिकली टैबुलर, इसको टैबुलर की भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? जब आपने किसी पैराग्राफ को इंटेंड करना हो, आप लिख रहे हो ना, आप सपोज करो आप यहां पर लिख रहे हो, ठीक है, आपने उधर से उठकर इस जगह पर जाना है, तो आप टैब की हेल्प से यहां पर सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहां से यहां जा सकते हो। तो बेसिकली जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, इसको पैराग्राफ को इंटेंड करने में यूज करता है। अब लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट कुछ होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में हमारे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंकजेट प्रिंटर इज अ फर्दर टाइप ऑफ विच प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर इनमें से कौन सा प्रिंटर है? क्या वो इंपैक्ट है, नॉन इंपैक्ट है, डेजी व्हील प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर एक तरह का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। देखो बेसिकली जो प्रिंटर होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा को प्रिंट करके बाहर ले सकते हैं। जैसे अगर आपने आपके फोन में कोई पीडीएफ है, अगर आप चाहते हो वो पेपर फॉर्म में आ जाए, तो आप क्या करोगे? प्रिंटर की हेल्प से उसका प्रिंट ले लोगे। तो प्रिंटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट, ठीक है, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब अब प्रिंटर में क्या हो रहा है, बेसिकली इंक का यूज हो रहा है, इंक के थ्रू ही प्रिंट हो रही हैं चीजें, इंक में ही लिखने हो रहा है। अगर सपोज करो प्रिंट करते वक्त पेपर और मशीन आपके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, पेपर और मशीन कांटेक्ट में आती है, तो उसको बोलेंगे इम्पैक्ट। अगर वो नहीं आती है कांटेक्ट में, उसको बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये सिंपल। इम्पैक्ट का मतलब होता है उसमें टच होना, ठीक है, मशीन का और पेज का, और अगर नहीं हो रहा है तो नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे हमारे आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास चेन प्रिंटर भी इसी में आ जाता है, ड्रम प्रिंटर भी इसी में आ जाता है, ठीक है। मेन ड्रम प्रिंटर मेन हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इनमें आ जाते हैं दो, एक आ जाते हैं इंकजेट,
मैंने अभी आपको बताया पेपर में यही क्वेश्चन था आपका, इंकजेट प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट। और दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं लेजर प्रिंटर। अभी जो सबसे अच्छे प्रिंटर जो यूज किए जा रहे हैं दैट इज लेजर प्रिंटर। तो ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपको मैं बता देता हूँ लेजर प्रिंटर को बेसिकली 1960 में बनाया था, किस कंपनी में, जीरोक्स कंपनी में। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था, जीरोक्स कंपनी। इसलिए हम जब दुकान पे जाते हैं ना, हम बोलते हैं सर पेपर जीरोक्स कर देना, जीरोक्स कंपनी का नाम है, लेकिन ये वर्ड इतना अब हो गया, इसी कंपनी ने बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको जीरोक्स ही बोलते हैं कि हमें जीरोक्स करके दे दो। तो आपको समझ आ गया होगा इंकजेट प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको समझा दिया, डेजी व्हील कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताना है इनमें से कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स नहीं आती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने फुल फॉर्म्स 50-60 फुल फॉर्म्स डाली हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की। नेक्स्ट इज प्लॉटर, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है प्लॉटर। ये बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर की तरह काम करता है, जो डिफरेंट हमारी अगर शीट्स हमने निकालनी हो प्रिंट आउट, उसके लिए हम यूज करते हैं। बड़े बड़े अगर हमने बैनर टाइप भी करने हो तो प्लॉटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखो आपकी जो आप एग्जाम देते हो, जैसे पहले अभी तो CBT हो रहा है, पहले पेन पेपर एग्जाम होता तो आप ऐसे गोले मार करते थे, ठीक है, OMR शीट बोलते थे उसको, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। तो वो एक इनपुट डिवाइस है, वो बेसिकली डेटा को अंदर लेके जाता है कंप्यूटर के या लैपटॉप के। तो जब भी कोई डिवाइस डेटा को इंटर कर रहा है, अपने में अंदर ले रहा है, तो उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और जिसके थ्रू डेटा बाहर आ रहा है, जैसे पेज की फॉर्म में आ रहा है, या आपकी स्क्रीन, जो आपके मॉनिटर या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको डेटा को बाहर दिखा रही है। ठीक है, उसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 2-3 चीजें होती हैं, तो आपने OCR वहां पे टिक करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माना जाता है, अच्छा होता है इन सब में। ठीक है, इसको मेनली बिल्स वगैरह में यूज किया जाता है, बिलिंग वगैरह में OCR का यूज किया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको चेक वगैरह में, जो आपके बैंक के चेक्स होते हैं ना, उनमें MICR कोड होता है, उसमें यूज किया जाता है। एक बैंक में और चीज भी होती है, IFSC कोड। ऐसे तो ये कंप्यूटर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इकोनॉमी की टर्म है। IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो जब तक आपके IFSC कोड नहीं पता होता है, आपके बैंक का डेटा ट्रांसफर, बैलेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो IFSC कोड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा कीबोर्ड होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कितनी कीज होती हैं, 101, 102, 103, 104। देखो कीबोर्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं। मेनली जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो होता है QWERTY वाला। अब ये QWERTY कहाँ से आया, मुश्किल नहीं है, आप अपने फोन के अगर कीपैड खोलो या कंप्यूटर किसी का भी कीबोर्ड देखो ना, उसमें पहला वर्ड अल्फाबेट होता है Q, फिर WERTY, इसलिए इसका नाम QWERTY पड़ा। हम यही वाला कीबोर्ड मैक्सिमम यूज, ऐसे तो AZERTY भी होता है, ठीक है, AZERTY वाला भी होता है, बट मैक्सिमम यूज होता है QWERTY वाला। और इसमें कीज होती है 104, और ये पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड गूगल। गूगल किसने बनाया इनमें से, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, या मार्क जकरबर्ग ने। इसका आंसर है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन ने, इन्होंने बनाया है गूगल। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्मेशन करी है, ये आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले बिल गेट्स हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल इन्होंने बनाया, आने वाला एप्पल नहीं है, एप्पल जो हमारे पास एप्पल मोबाइल फोन्स आ गए या मैक आते हैं एप्पल के, वो सारा। मार्क जकरबर्ग फेसबुक, इन्होंने बनाया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। 10 MCQs किए, 10 MCQs के साथ 10 टॉपिक भी कवर करे हैं, तो आप फुल फ्लेज ये टॉपिक्स हैं। आप अगर आपने कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा, आप यहाँ से MCQs के थ्रू भी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आपके कंप्यूटर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट सारे कोर्सेज चल रहे हैं। FA के लिए भी हम कंटेंट डालते हैं, ठीक है, हम VLW के भी डाल रहे हैं, और भी पॉलिटी, हिस्ट्री, अगर आप सेंटर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके रिलेटिव भी कंटेंट है, आप जरूरत के अकॉर्डिंग वहां से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। डेली 8 बजे वहां क्विज होता है, प्लस PDF भी हम वहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।